हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर हिंदी की क्लास, हिंदी के क्वेश्चंस को डेली डिस्कस करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आपका यूपी टेट, डी ट्रिपल एस सी, सी टेट, इन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? आपको पार्श्विक ध्वनि बतानी है। ऑप्शन है ए ण, बी ल, सी र या डी च। तो साथियों, जो पार्श्विक ध्वनि होती है वो होती है ला। जो ल वर्ण होता है उसको पार्श्विक ध्वनि बोला जाता है, वो पार्श्विक ध्वनि होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अर्धविवृत स्वर है, यानी कि अर्धविवृत स्वर कौन सा है इनमें से? ऑप्शन है ए उ, बी ए, सी आ या डी ए। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ए। जो ए शब्द होता है, ए वर्ण होता है, सॉरी, वो आपका अर्धविवृत स्वर होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? आपको बताना है कि स्वर संधि इसमें इनमें से कौन से शब्द में है। ऑप्शन है ए तपोगुण, बी रामायण, सी अतैव या डी सज्जन। तो साथ यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रामायण। जो रामायण शब्द है उसमें आपकी स्वर संधि है। बाकी जो तपोगुण हुआ, इसमें आपकी विसर्ग संधि है। आपका अतैव हुआ, इसमें भी विसर्ग संधि है। और जो सज्जन शब्द है इसमें आपकी व्यंजन संधि होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका बी राइट है, रामायण में स्वर संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद है। जो अन्वेषण शब्द होता है उसका आपको संधि विच्छेद बताना है कि क्या संधि विच्छेद होगा अन्वेषण शब्द का। ऑप्शन है ए अन्वेष प्लस ण, बी अन्वे प्लस वण, सी अनु प्लस वेषण या डी अनु प्लस एषण। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अनु प्लस एषण। जो अनु प्लस एषण मिलकर बनता है आपका अन्वेषण। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? जो त्रिवेणी शब्द है इसमें आपको समास बताना है। ऑप्शन है ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्विगु या डी द्वंद्व। तो साथ यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास। यहाँ पर आपका द्विगु समास है त्रिवेणी शब्द में। देखिए, जो शब्द संख्यावाची होते हैं उनमें आपका द्विगु समास होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। जैसे त्रिवेणी है, तीन त्रिवेणी हो गया, इसमें भी आपका संख्या का बोध हो रहा है, तो यार इसमें आपका द्विगु समास हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों पद ही समान रूप से प्रधान होते हैं, यानी कि पहला और बाद का जो पद होता है दोनों प्रधान होते हैं, दोनों की प्रधानता होती है, उसको कौन सा समास कहा जाता है? ये पूछा आपसे। ऑप्शन है ए तत्पुरुष समास, बी बहुव्रीहि समास, सी द्विगु समास या डी द्वंद्व समास। तो साथियों, उसको बोला जाता है आपका द्वंद्व समास। जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उस समास को, वो समास होता है द्वंद्व समास। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। यूपी टीजीटी में पूछा गया है, जीआईसी में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है, यूपी एसआई में पूछा गया है। बहुत बार रिपीट हुआ है, ये आपको देख के जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? आपको इनमें से बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा नहीं है इनमें से। ऑप्शन है ए 8, बी आम, सी आधा या डी अग्नि। तो साथ यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अग्नि। जो अग्नि शब्द है ये आपका तत्सम शब्द होता है, ना कि तद्भव। इसने आपको यही पूछा है कि इनमें से आप छांटिए कौन सा तद्भव नहीं है, तो हमने छांटा अग्नि जो है वो तद्भव नहीं है, वो तत्सम होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। नदी कलकल करती हुई बहती है, रेखांकित शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए। इसमें रेखांकित शब्द ये कलकल है। ये कलकल जो शब्द है इसका आपको विलोम बताना है। ऑप्शन है ए सामान्य, बी ढीला, सी शिष्ट या डी शांत। तो साथ यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी शांत। जो शांत है वो कलकल का विलोम होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? जो उत्थान शब्द है इसका आपको विलोम बताना है। ऑप्शन है ए पतन, बी उदय,
सी झुकाव या डी नाश। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए पतन। जो उत्थान होता है उसका विलोम होता है पतन। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन, कौन सा शब्द जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन है आपके ए रमा, बी इंदिरा, सी कमला या डी भारती। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी भारती। जो भारती शब्द होता है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी रमा, इंदिरा और कमला ये सभी के सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। जो खाने की इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द बताना आपको। ऑप्शन है ए लिप्सा, बी बुभुक्षा, सी जिज्ञासा या डी प्रमेय। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी बुभुक्षा। जो बुभुक्षा होता है वो खाने की इच्छा के लिए एक शब्द का प्रयोग में होता है बुभुक्षा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अली शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। जो अली शब्द होता है इसके अनेकार्थी बताने आपको। ऑप्शन है ए कोयल और भंवरा और कोयल, बी भंवरा और आम, सी कोयल और सुख या डी कोयल और अज। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भंवरा और कोयल। जो भंवरा और कोयल होते हैं वो अली के अनेकार्थी शब्द होते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है। यानी जो खाक में मिलना मुहावरा होता है इसका अर्थ बताना आपको। ऑप्शन है ए सब कुछ नष्ट हो जाना, बी बेचैन या परेशान होना, सी दबी हुई बात फिर से उभरना या डी अकड़ में रहना। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सब कुछ नष्ट हो जाना। सब कुछ नष्ट हो जाना खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जो आपका बुढ़ापा शब्द है इसमें आपको संज्ञा बतानी है। कौन सी संज्ञा होगी? ऑप्शन है ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक या डी समूहवाचक। तो साथियों देखिए जो बुढ़ापा शब्द होता है इसमें आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? आपको बताना है कौन सा इनमें से सर्वनाम का भेद नहीं है। ऑप्शन है ए पुरुषवाचक, बी गुणवाचक, सी निजवाचक या डी प्रश्नवाचक। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गुणवाचक। जो गुणवाचक शब्द है वो आपका सर्वनाम का भेद नहीं होता है, ये आपका विशेषण का भेद होता है, गुणवाचक विशेषण। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी पुरुषवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक ये सभी सर्वनाम के भेद होते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको पुल्लिंग शब्द छांटना है। ऑप्शन है ए अंधेर, बी नकेल, सी मुंडेर या डी बटेर। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अंधेर। जो अंधेर शब्द है ये आपका यहाँ पर पुल्लिंग शब्द होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? जो चाकू होता है उसका बहुवचन बताना आपको। ऑप्शन है ए चाकुएं, बी चाकुओं, सी चकुए या डी चाकू। तो साथियों देखिए जो चाकू शब्द होता है वो बहुवचन उसका चाकू ही होता है, उसका बहुवचन भी चाकू ही होता है। वो एक वचन और बहुवचन दोनों में एक ही शब्द प्रयोग होता है चाकू। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जो सकर्मक क्रिया कौन सी है आपको ये बताना है। सकर्मक क्रिया का मतलब जिसमें कर्म होता है, कर्म की प्रधानता होती है, वो सकर्मक होती है। ऑप्शन है ए दौड़ना, बी हंसना, सी पढ़ना या डी आना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पढ़ना। जो पढ़ना शब्द है इसमें आपकी सकर्मक क्रिया होती है। बाकी दौड़ना, हंसना, खाना पीना, रोना, चलना फिरना ये सभी जो होती हैं क्रियाएं ये अकर्मक क्रियाएं होती हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रसोईया में प्रत्यय है। जो रसोईया शब्द है इसमें आपको प्रत्यय बताना है। कौन सा प्रत्यय लगा है इसमें? ऑप्शन है ए या, बी या, सी आ या डी रस।
तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इया। जो रसोईया शब्द है इसमें आपका इया प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा शब्द ए उपसर्ग से बना है? आपको बताना है कौन सा शब्द है जिसमें ए उपसर्ग लगा है। ऑप्शन है ए अत्याचार, बी अध्यादेश, सी अपवाद या डी अनाथ। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनाथ। अनाथ जो शब्द है उसमें आपका ए उपसर्ग लगा हुआ है। बाकी देखिए अत्याचार है इसमें अति उपसर्ग है, अध्यादेश इसमें अभी उपसर्ग है, अपवाद में अप उपसर्ग है। यहाँ पर जो ए उपसर्ग से बना है वो केवल अनाथ शब्द है, इनमें से वो ए उपसर्ग से बना है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जो भी साथी पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोस आपको डेली मिलती रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।